एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन और मोहन। बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और जीवन के हर पहलू का सामना करते थे। लेकिन उनकी सोच और आदतें बहुत ही अलग थी। अर्जुन हमेशा समझदारी से काम करता और चीजों का सही उपयोग करता था, जबकि मोहन जल्दी, आराम और सुविधा की तलाश में रहता था। यही वजह थी कि दोनों के जीवन में कुछ न कुछ दिलचस्प घटनाएं होती रहती थीं। गर्मी का मौसम एक बार फिर अपनी चरम सीमा पे था। गांव में सब गर्मी से बहुत ही बेहाल थे। अर्जुन ने अपने घर में एक छोटा सा पंखा लगा रखा था, जो गर्मी को सहन करने के लिए पर्याप्त था। वहीं मोहन ने एसी खरीदी थी ताकि वह बिना किसी परेशानी के ठंडक का आनंद ले सके। लेकिन मोहन का तरीका कुछ अलग था। वह एसी को हमेशा चालू रखता, चाहे उसे ठंडक की जरूरत हो या ना हो। उसे बस आराम चाहिए था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। जैसे ही मोहन ने अपनी एसी चालू की, एक हल्की सी हवा चलने लगी और कुछ पल के बाद कमरे में अजीब सी चुप्पी छा गई। मोहन को यह समझ में नहीं आया, लेकिन उसे लगा शायद एसी के भीतर कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी अचानक कमरे में एक हल्का सा प्रकाश चमका और एसी की मशीन से आवाज आई। क्या तुम सच में जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मोहन घबराते हुए बोला, कौन है? यह आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लग रहा है ये आवाज एसी में से आ रही है। हाँ मोहन, तुमने सही पहचाना। मैं एसी में का ही एक जादुई हवा हूँ। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मोहन को लगा उससे कोई मजाक कर रहा है, लेकिन मोहन ने फिर उस आवाज से पूछा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तुम मुझे जितना अधिक इस्तेमाल करोगे, मैं उतना ही तुम्हें आराम पहुंचाऊंगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने मुझे बिना जरूरत के चालू रखा तो तुम्हारी पूरी दुनिया में सिर्फ ठंडक और आराम होगा। तुम्हारी मेहनत और संतुलन खत्म हो जाएगा और तुम आलस्य में डूब जाओगे। क्या तुम तैयार हो इसकी कीमत चुकाने के लिए? उस जादुई हवा की बात सुनकर मोहन ने सोचा, ठंडक और आराम से तो बहुत अच्छा लगेगा। इतना सोचते ही मोहन ने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही उसने हाँ कहा, एसी में एक घनघनाहट महसूस हुई और अचानक उसके चारों ओर एक जादुई ठंडक फैलने लगी। कमरे का तापमान शून्य से भी नीचे चला गया और मोहन को महसूस हुआ कि वह किसी बर्फीले गुफा में खड़ा है। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि बाहर का माहौल बदलने लगा। उसकी आंखों के सामने गांव के सारे लोग भी ऐसे ही ठंडे वातावरण में आ गए थे। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, और मोहन ने देखा कि गांव की सारी खेती सूखने लगी। लोग सुस्त होने लगे और काम करना छोड़ दिया। सभी को आराम तो मिलता, लेकिन वे सब मेहनत करना भूल गए थे। उनका जीवन ठंडक और आलस में डूबने लगा था। तभी अर्जुन मोहन के पास आता है और बोलता है, अरे अर्जुन, तू देख रहा है इस बार गर्मी में कितनी ठंड पड़ रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ना तो हम लोग खेती कर पा रहे हैं और ना ही कोई काम कर पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग भूख से मरने लगेंगे। अरे मोहन, तू भी ना पागल है यार। आजा, मैं तुझे अपनी कलाकारी दिखाता हूँ। फिर अर्जुन मोहन के साथ उसके कमरे में जाता है। देख अर्जुन, ये सारी ठंडक और सारी बर्फ मेरे इस एसी के जादुई हवा से हो रही है। अच्छा, इसका मतलब गांव में जो भी चल रहा है ये सब तुम्हारे इस एसी की जादुई हवा की वजह से हो रहा है। अर्जुन को सब बात समझ में आ गई थी और मोहन को समझाने के लिए उससे कहा, मोहन, तुमने इस जादुई हवा से खेलना शुरू किया है, लेकिन तुमने इसके प्रभाव को समझा नहीं। देखो, अगर हम केवल आराम के पीछे भागेंगे तो हमारी मेहनत खत्म हो जाएगी
और जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। मोहन ने अर्जुन की बातों को गंभीरता से सुना और सोचने लगा। आराम और ठंडक तो जरूरी है, लेकिन अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तभी अर्जुन एक जादुई किताब निकालता है और उसमें लिखा होता है कि अगर किसी को किसी जादुई शक्ति पर नियंत्रण हासिल करना हो तो उसे उसकी शक्ति को अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तभी अर्जुन ने मोहन से कहा, मोहन, हमें इस जादुई एसी की हवा का सही उपयोग करना चाहिए। यह हमारे जीवन में राहत ला सकती है, लेकिन यदि हम इसे बिना जरूरत के चलाते रहें तो यह हमारे जीवन में असंतुलन पैदा कर सकती है। ये सुनने के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्जुन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सच में जल्दबाजी में निर्णय लिया था, लेकिन मैं अब संकल्प करता हूँ कि इस एसी का सही इस्तेमाल करूँगा। और जैसे ही मोहन ने एसी को बंद किया, कमरे का तापमान सामान्य हो गया और ठंडक का जादू धीरे धीरे गायब हो गया। गांव में फिर से जीवन की हलचल शुरू हो गई। लोग फिर अपने अपने काम में जुट गए और खेती भी हरी भरी होने लगी। अर्जुन और मोहन दोनों ने एक साथ फैसला किया कि वे अब अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे। मोहन ने समझा कि आराम और मेहनत का सही मिश्रण ही जीवन में सफलता और संतोष ला सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन में संतुलन बहुत ही जरूरी है। आराम और सुविधाओं का उपयोग हमें समझदारी से करना चाहिए। अगर हम किसी चीज का अति प्रयोग करते हैं तो हमारी मेहनत और उद्देश्य को खत्म कर सकती है।